नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये क्लासेस आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार-टू-बी कम टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए हमारा है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी सूत्र कणिका, ऑप्शन डी हो जाएगा हरित लवक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए हम बात करते हैं सूत्र कणिका की। तो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। सूत्र कणिका कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसीलिए इसे हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाले एटीपी क्या एटीपी अणुओं का उत्पादन करती है। कौन? सूत्र कणिका। तो अब देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सूत्र कणिका। अगला प्रश्न है, ससीम केंद्रिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जीवाणविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा पेराऑक्सीसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा धनी, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शन ए सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गल्सिकाए, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ऑक्सीसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा लायन कॉय, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी सूत्र कणिका। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सूत्र कणिका। क्या होगा? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा प्लास्टिड, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में स्थित होता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। तो ये अब देखते हैं ये होता क्या है। तो ये होता है, प्लास्टिड एक कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका और कुछ शैवाल में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिकाओं में और कुछ शैवालों में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। तो क्या स्थित होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये होता क्या है, आप देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसमें पर्णहरित नामक हरा वर्णक होता है। कैसा होता है? हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों और पौधों के हरे भागों का रंग हरा होता है। इसके कारण पत्तियों का रंग
हरा होता है? किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ाने में मदद करती हैं? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी हो जाएगा त्वची, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन डी पूर्ण। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक की। तो ये कोशिकाएं पौधों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें लगातार विभाजित होने की क्षमता होती है। ये कोशिका पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जैसे तना, जैसे जड़, तना और पत्तियां और फूल ये विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। किस वर्ष सन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1831 में की थी। ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला एक झिल्लीबद्ध अंग है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो आइए देखते हैं, एक कोशिका के अंदर केंद्रक कौन सा द्रव्य होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको किसी अंग में आंचल या संपत माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अचल संपत माना जाता है, किसे माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। आप देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बने अणु होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने अणु होते हैं जो कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण जैसी कोशिकाएं गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी फॉस्फेट। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए डाइन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको मैंने ये बताया भी है थ्योरी क्लास में। तो आइए देखते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए एक अणु है। क्या है? डीएनए एक अणु है जिसमें जीवों के विकास, वृद्धि और प्रजनन के आनुवंशिक निर्देश होते हैं जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की द्विसूत्री या द्विगुड़ी लिन संरचना का पता लगाया था। ऑप्शन ए मार्गन ने, ऑप्शन बी डी ब्रिज ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन डी वाटसन एवं क्रिक ने। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। द्विसूत्री या द्विकुंडलीन संरचना का पता किसने लगाया? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने पता लगाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए कोशिका के प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन ए गाल्जी संरचनाएं, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी हो जाएगा नाभिक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। डीएनए कोशिका के प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाभि या न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्गी उपकरण में, ऑप्शन डी माइटोकांड्रिया में। तो नाभि के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकांड्रिया में। इसमें माइटोकांड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्यी जालिका, ऑप्शन सी माइटोकांड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी काय। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो आइए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकांड्रिया। क्या होगा? माइटोकांड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा वाटसन और क्रिक द्वारा, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ये विकसित किया गया था, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमोसिटी द्वारा दर्शाता है? ऑप्शन ए हेटिंग द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कूलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिस्टलाइजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा रिप्लिकेशन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? तो किस पर? तो ये दर्शाता है हेटिंग पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा हेक्सो, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा हेप्टुलोज, ऑप्शन सी पेप्टोज पेंटोज, ऑप्शन डी हो जाएगा जाइलुलोज। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा हो जाएगी हमारी पेंटोज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए बी बीटा एवं गामा किरणों द्वारा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यूवी किरणों, ऑप्शन बी हो जाएगा आईआर किरण, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सी किरणों। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? तो ये होती है यूवी किरणों के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए। क्या होगा? डीएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे? डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे? तो हमारा ऑप्शन है 2000,
ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 40,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 20,000। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो कितने होते हैं? तो होते हैं 40,000। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा तारक केंद्रक, ऑप्शन डी नाभिक। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा? तो डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है, तो कौन करता है? तो तारक केंद्र करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी डीएनए गायरेज, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा एंटीग्रेज, ऑप्शन डी हो जाएगा लीगेज। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो जो पोषी कोशिका के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है, तो कौन करता है? तो एंटीग्रेज करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन है, जीन क्या है? तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शन के द्वारा, देखते हैं। डीएनए का एक भाग है, जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, ऑप्शन सी डीएनए और आरएनए हिस्टोन का भाग है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि जीन क्या है। तो आइए देखते हैं जीन क्या है। तो जीन डीएनए का एक भाग है, किसका? डीएनए का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो धन्यवाद सभी को। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।